सो हाय पाइलवन, जिन्होंने पहली वाली तस्वीर चुनी है, ये आप लोगों की रीडिंग है. सो लेट्स सी द पर्सन ऑन योर माइंड, विल दे कम बैक टू यू या फिर क्या है. ठीक है, सबसे पहले यस और नो में हम चेक कर लेते हैं कि आने वाला है वो इंसान या नहीं. प्लीज़ यूनिवर्स टेल मी. टिल द टाइम आई शफल द कार्ड्स, आप उस इंसान के बारे में सोचिए और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिए, थैंक यू बोल दीजिए. ओके, सबसे पहला कार्ड जो आया है वो है द मून. अगर हम देखें कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, या तो अभी आप कंप्लीटली उस इंसान से अलग हो चुके हो, या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, या सेपरेशन आपका चल रहा है. बेसिकली यहाँ पर कुछ लोग शादीशुदा भी नज़र आ रहे हैं. बट व्हेन इट कम्स टू दिस पर्सन, ये इंसान आपके पास वापस नहीं आ रहा, क्योंकि सबसे पहला कार्ड जो हमें आया ना द मून का, उधर ही हमें जवाब मिल गया था. बट आई वॉन्टेड टू नो कि क्यों नहीं आ रहा. सो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस इंसान का जो है कार्मिक साइकिल अभी चल रहा है. इस कार्मिक साइकिल में ये इंसान अपने आप को कम्प्लीटली आप लोगों से डिटैच कर रहे हैं. एंड कुछ और कार्ड्स हम देख लेते हैं कि क्या और क्या चीज़ें हैं जिसके कारण ऐसे हो रहा है ये. ओके, ओके. सो आई होप यहाँ पर आंसर आपको पहले ही क्लियर हो चुका होगा कि क्यों नहीं आ रहे. एंड द नेक्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज स्ट्रेंथ. ओके, बॉटम ऑफ द डेक गाइस, यू हैव द मैजिशियन. ठीक है, हाँ जी, अब सही है या ठीक है. ओके, सो कहीं ना कहीं इस इंसान का अगर हम थॉट प्रोसेस देखें आपके बारे में, तो कहीं ना कहीं बहुत इजीली ये इंसान आपसे मूव ऑन हो चुके हैं. हालांकि पहले कुछ टाइम पहले ही आपके बारे में सोचते थे, बट दे थिंक दैट दे हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस. एंड उन्होंने आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा फील कराया होगा कि उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं. एंड बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं उनके ज़िंदगी में कहीं ना कहीं. बट एट द सेम टाइम क्या बात है ना यहाँ पे कि ये इंसान एक्चुअली अगर देखा जाए तो खुद से ही आपके पास वापस आना नहीं चाहता. दिस पर्सन थिंक्स दैट अकेले रहना सही होगा फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम. एंड अगर हम अभी का करंट सिनेरियो देखें तो नहीं, डेफिनेटली नो, दिस पर्सन इज़ नॉट कमिंग बैक टू यू. बट कुछ महीने बाद इफ़ बाई एंड ऑफ 2023 कहीं ना कहीं चांसेस है कि ये इंसान ऐसे दोबारा बस नॉर्मल कॉन्टैक्ट के लिए आपकी ज़िंदगी में आ जाए. ऑल्सो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर अभी मौजूद है. ठीक है, सो दिस थर्ड पार्टी कैन बी देयर न्यू पार्टनर और somebody very close to them, जो उन्हें आपसे दूर करने के लिए और ज़्यादा मोटिवेट कर रहा है कि आपको शायद उनसे दूर ही रहना चाहिए, या उनको बेसिकली जो क्या कहते हैं जैसे कि आप मतलब उनके लिए अच्छे नहीं हो. ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उनको बताई जा रही है आपके बारे में. हालांकि वो इतना रिएक्ट नहीं कर रहे इन चीज़ों को लेकर, बट हाँ, बिफोर स्लीपिंग एट नाइट दिस पर्सन डेफिनेटली थिंक्स अबाउट ऑल दोज थिंग्स दैट जो थर्ड पार्टी सिचुएशन इनके अंदर मतलब डाल रही है, वो सारी चीज़ों के बारे में वो डेफिनेटली सोचते हैं कि व्हाट इफ़ ये चीज़ सच हुई हो या सच ही है कि आप इनके लिए अच्छे नहीं हो, एंड ऑल ऑफ दिस स्टफ. राइट नाउ आई सजेस्ट यू कि डोंट गो बैक टू देम और अप्रोच देम, क्योंकि आई कैन डेफिनेटली सी दिस वॉज अ कार्मिक रिलेशनशिप विद अ कार्मिक पर्सन फॉर यू. एंड हालांकि अगर मैं आपको ऐसे ज़बरदस्ती रोक नहीं सकती, बट मैं आपको सिर्फ सजेस्ट कर सकती हूँ थ्रू कार्ड्स कि नहीं, मत जाओ दोबारा, आप खुद से इनिशिएट मत करना कोई भी कॉन्टैक्ट. आई थिंक इवन यू गाइज शुड लेट गो ऑफ दिस पर्सन, क्योंकि दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली नॉट
वर्थ योर लव और योर अटेंशन और योर अफेक्शन और योर एफर्ट्स, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों ने इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले. यू हैव बिन गिविंग अ लॉट फॉर दिस पर्सन, अ लॉट, ट्रस्ट मी. आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें इस इंसान को दी हो, आपने बहुत ज़्यादा यू हैव बेग्ड इन फ्रंट ऑफ देम फॉर स्टेइंग, या फिर आप लोगों ने प्यार करने के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की है कि आप हमको अच्छे से ट्रीट करो, या समथिंग लाइक दैट. आई कैन सी दिस थिंग कि आप लोगों ने इस इंसान के लिए बहुत कुछ अच्छी चीज़ें की है, बट दिस इंसान कंप्लीटली बीइंग अनग्रेटफुल ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. ये इंसान डेफिनेटली आपके बारे में उतना अच्छा नहीं सोचते. ये इनका ईगो हो सकता है या फिर इनकी इमेच्योरिटी, बट ये इट्स नॉट योर वर्क टू फिगर आउट कि ये इंसान ऐसा क्यों सोचता है. आई थिंक यू शुड कम्प्लीटली मूव ऑन यहाँ पर, क्योंकि इट इज़ वेरी क्लियर कि दिस इंसान इज़ काइंड ऑफ फोकस्ड ऑन द थर्ड पार्टी एंड करियर में भी मोस्ट ऑफ चीज़ें जो है इनकी इन्वेस्ट ही है, बट अपने फाइनेंस पे इनका कहीं ना कहीं ज़्यादा फोकस है. एंड दे थिंक कि उन्होंने आपसे अलग हुआ है तो उनकी ज़िंदगी भी चेंज होगी. बट इफ़ दिस पर्सन, इन्होंने अगर आपके साथ कुछ गलत किया था, अगर आपको बिट्रे किया है या आपको प्रोमिसेस दे के फिर जैसे फॉल्स प्रोमिसेस किए हो एंड अभी आपका साथ नहीं निभा रहे हो, सो दे आर डेफिनेटली गेटिंग देयर कर्मा. एंड जिस भी किसी चीज़ से ये ज़्यादा दिल लगाएंगे उसके थ्रू इन्हें अपना कर्मा ज़रूर मिलेगा. एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट जो आपके लिए यहाँ पर कहा गया है, जो दो मेन चीज़ें मुझे दिख रही है कि आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, आपको अननेसेसरी सामने वाले के लिए अवेलेबल नहीं होना है, बिकॉज इफ़ यू बी अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ देम दे आर डेफिनेटली गोइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. वो आपका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने कामों के लिए करेंगे, जितना उन्हें काम आएगा आपका साथ रहना सिर्फ उतनी चीज़ें होंगी. एंड उसके बाद वो दोबारा आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे वो पहले से करते आ रहे थे. ठीक है. दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि राइट नाउ यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू हैव स्ट्रेंथ. आपको कहीं ना कहीं अपने आप को हील करना बहुत ज़रूरी है. आपने बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंसी दिखा दी थी यहाँ इस रिश्ते में, एंड आपको रेड फ्लैग्स बहुत ज़्यादा दिखाए गए थे पाइल वन. सो प्लीज़ डोंट लाई टू योर सेल्फ. आपको बहुत ज़्यादा रेड फ्लैग्स दिखाए गए हैं एंड फिर भी आप लोग नहीं माने हो. आप लोगों ने कहीं ना कहीं उन रेड फ्लैग्स को कम्प्लीटली इग्नोर किया है, जैसे ये इंसान अब आपको इग्नोर कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही. एंड आपको ये समझना चाहिए कि आई मीन जस्ट लुक एट योर सेल्फ, यू आर मच मोर वर्दी पाइल वन. आप लोगों की वर्थ देखो कि आप लोग कितने अच्छे इंसान हो, आप लोग हर चीज़ में कितने, मतलब ये जो आपकी गिवर क्वालिटी है ना अच्छी है, बट कुछ हद तक यार अपनी बाउंड्री सेट किया करो यार. ऐसा करना बहुत गलत बात है कि अपने आप को पूरा दे देना किसी भी रिश्ते में. नो मैटर वॉट, आपको ये नहीं करना चाहिए. ठीक है. अब रही बात दूसरी, तो यहाँ पर क्या है ना कि आपको मूव ऑन होने की ज़रूरत है. मैं बिल्कुल ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ कि भाई आज डिसाइड कर लिया कल के कल मूव ऑन हो जाओ. धीरे धीरे करो, टाइम लगेगा, डेफिनेटली लगेगा, बट कम्प्लीटली मूव ऑन अंटिल एंड अनलेस मतलब आप दूसरे किसी रिश्ते में जाना चाहते हो सॉरी आप किसी दूसरे रिश्ते में जाना चाहते हो तो उसके पहले आपको कम्प्लीटली मूव ऑन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड वो चीज़ कैसी है ना कि मेंटली अपने आप को हील करो, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करो. डोंट लेट योर इमोशंस ओवर पावर यू. अब आई मीन इस रिश्ते के लिए कि कॉन्स्टेंटली आपको याद आ रही है तो आप तुरंत चले गए. नो, डोंट गो बैक. वो चीज़ होती है ना कि अगर आपको प्यास लगे एंड द लास्ट थिंग ऑन द प्लानट इज़ पॉइजन, तो विल यू ड्रिंक दैट? नो, राइट. तो वो ऐसा चीज़ है कि आपको यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है. दिस पर्सन, क्योंकि ये इंसान आपकी वर्थ रियलाइज़ नहीं करेंगे अभी अगर आप गए भी तो. गिव इट सम टाइम, लेट देम रियलाइज़ कि आपके साथ रहकर क्या था, कैसे था, चीज़ें कैसे अच्छी थी, एंड देन दे विल कम बैक टू यू. ठीक है. उसके बाद एक्सेप्ट करना नहीं करना वो आपके ऊपर है. आई वुड स्टिल सजेस्ट दैट डोंट एक्सेप्ट देम एंड डोंट गो बैक टू देम. ओके. कुछ और हम चीज़ें देखते हैं. ओके. आपको कहीं ना कहीं अपने आप को स्पिरिचुअली बैलेंस करने की ज़रूरत है. जो यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज मिल रहा है वो ये है. एंड सी आप अगर स्पिरिचुअली अपने आप को बैलेंस करो तो आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल सही हो जाएंगी. आपको एक कहीं ना कहीं एक होप आपको हमेशा से आपके साथ रहेगी. आपको फेथ रहेगा यूनिवर्स में खुद के ऊपर कि आप हमेशा अच्छा कर सकते हो एंड यू डोंट हैव टू गेट इनटू स्टूपिड थिंग्स. ये भी आपको कहीं ना कहीं समझ आ जाएगा. अपने सोल पर्पस पे काम करो. वंस यू डू दैट आपको कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें ज़िंदगी में मिलने लगेंगी. एंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को जानो. वंस स्टार्ट एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ कि आप कैसे इंसान हो. आप अपने आप को पसंद करना शुरू करो, बिकॉज दैट इज़ एग्जैक्टली द थिंग दैट यू डोंट डू. आप अपने आप को पसंद नहीं करते हो, आप अपने आप को कोसते हो. यू थिंक दैट समबडी टोल्ड यू डोंट लुक प्रिटी, सो आप कंसिडर कर लेते हो उस चीज़ को कि अच्छा ऐसा ही होगा कि द अदर पर्सन इज सेइंग दैट आई डोंट लुक प्रिटी, इसका मतलब वही बात सच होगी. बट ऐसा नहीं है. अपने आप को देखो, अपने आप को पूछो. एंड इफ़ यू थिंक दैट समथिंग कि जिस पे आपको काम करना चाहिए तो स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. इट्स वेरी सिंपल.
किसी और को अपने माइंड का कंट्रोल बिल्कुल भी मत दो, ठीक है? इट इज़ द वर्स्ट थिंग टू डू। जजमेंट। ओके, सो आपकी अवेकनिंग होगी अभी, या अभी चल रही है। एक आपके अंदर भी एक नई शुरुआत आएगी, आपका भी एक रीबर्थ हो जाएगा। अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट कमिंग ओवर हियर इन योर पर्टिकुलर रिलेशनशिप विथ योर सेल्फ। एंड इनर कॉलिंग है, तो इसका मतलब यही है कि आपको, मैंने जैसे आपको कहा कि सर्च करो थोड़ा अपने आप के अंदर, सोल एक्सप्लोर करो अपनी, कि आप क्या हो ज़िंदगी में, आप कैसे इंसान हो, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या सोचते हो, क्या बोलते हो या क्या खाते हो, ये सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा ध्यान दो। यू नो, चेंज योर डाइट, वर्क ऑन योर सेल्फ, स्टार्ट वर्किंग आउट, स्टार्ट डूइंग योगा एंड रीडिंग बुक्स एंड ये सारी चीज़ें करो। अगर आप अपने नॉर्मल लाइफ में नॉर्मली जैसे जॉब वगैरह करो, तो अपने आपको डिस्ट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश करो। प्लीज़ डोंट लेट एनी ऑफ दिस थिंग अफेक्ट योर प्रोफेशन, करियर बेसिकली, ठीक है? क्योंकि आप वहाँ पर किसी ना किसी मकसद से जाते हो, आपकी पूरी मेहनत वहाँ पर जाती है, तो वो वेस्ट नहीं होनी चाहिए अननेसेसरी किसी और इंसान की वजह से। नो मैटर वॉट, आपको कितने साल हुए हैं या कितना भी हुआ हो, 1 दिन 2 दिन रो लो मैक्सिमम, एंड उसके बाद यू सिंपली शुड स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर ओन वर्क, ठीक है? Look at this, strength again. सो यू हैव टू हैव करेज राइट नाउ। आपको थोड़ा करेज अपने अंदर लाना है, थोड़ी स्ट्रेंथ लानी है। एक्शन ले लो अभी अपने आप के लिए, एंड ऐसे अपने आप को ना ऐसे नीचे नहीं गिराना किसी के लिए, ठीक है? जितना आप अपने आप को अवेलेबल कर दोगे, जितना आप अपने आप को नीचे गिरा दोगे, या सामने वाले इंसान को ये एहसास दिला दोगे कि नहीं भाई, तुम कितनी भी दफ़ा हमको पीछे छोड़कर चले जाओ, हम तुम्हारे पीछे आते रहेंगे, सो दिस इज़ गोइंग टू अगेन पुट यू इन अ रॉन्ग सिचुएशन। एक बहुत गलत एनवायरनमेंट में आपको फिर लाया जाएगा, एंड आपके साथ फिर से वही सारी चीज़ें होंगी। सो वॉट यू हैव टू डू इज़ सरेंडर दिस थिंग टू यूनिवर्स, ठीक है? एंड आपको डेफिनेटली रेड फ्लैग्स दिखाए गए थे, बट आप लोग नहीं माने हो, एंड उसी के कारण आज आप ऐसे उदास और बहुत ज़्यादा अपसेट हो अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स को लेकर, ठीक है? सो दैट्स इट, पाइल 1। आई होप यू गाइज लव द रीडिंग, एंड मैंने यहाँ पर एंजल नंबर्स देखे हैं 444, 333, 0909, 1010, 1111, 1212 एंड 1221, ठीक है? सो आप इन चीज़ों के बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए, अपने आप को हील कीजिए, एंड इफ़ यू नीड अ पर्सनल रीडिंग यू कैन डेफिनेटली DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम। एंड ऑल्सो हमारा ऑफर कल के दिन के लिए भी वैलिड है। मैंने जैसे कल के वीडियो में डाला था, क्योंकि बहुत लोगों तक वो जल्दी नहीं पहुंचा था, सो मैंने ये ऑफर एक और दिन एक्सटेंड किया है। सो 21 तारीख को भी ये ऑफर चालू रहेगा, अबाउट द न्यू मून ऑफर, राइट? सो ठीक है, अगर आपको चाहिए होगा तो आप डेफिनेटली मुझे DM कर सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, ओके? एंड मेरे इंस्टाग्राम का ID और मेरा मेल ID आपको इस वीडियो के एंड में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? सो थैंक you so much, and please take care of yourself, and please like and comment on the video and share it with your closed ones, and also subscribe to my channel, okay? Thank you so much, and see you in the next video, pile 1. सो हाय पायल 2, अगर आप लोगों ने दूसरी तस्वीर चुनी है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। सो लेट्स सी, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो क्या वो आपकी ज़िंदगी में लौट आएंगे या नहीं, हाँ या ना। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि येस और नो। अगर येस है तो अच्छी बात है, नहीं है तो क्यों नहीं आ रहे, ये भी हम चेक करेंगे, ठीक है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टिल द टाइम आई एम शफलिंग द कार्ड्स, आप अपने उस इंसान के बारे में सोचिए, एंड एट द सेम टाइम आप यूनिवर्स को थैंक यू भी बोलिए, ओके, फॉर ऑल द थिंग्स दैट यू हैव राइट नाउ। Wow. So we have justice in reverse. Okay, कुछ तो चल रहा है यहाँ पे पाइल 2 का, डेफिनेटली। यहाँ पर इस इंसान ने आपके साथ बहुत अनफेयर चीज़ें की है, एंड बहुत आपको टेरिबली ट्रीट किया है, ये समथिंग लाइक दैट इज़ हैपनिंग यहाँ पे, ठीक है? या तो आपको बहुत रुलाया गया है इस रिश्ते में। ओके, ऑल राइट। सो अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इवन इफ इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आई है, फिर भी यू गाइज आर नॉट विलिंग टू गिव अप ऑन दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप, एंड गेस व्हाट, दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक टू यू,
ठीक है। सो यू थिंक दैट दिस पर्सन कमिंग बैक टू योर लाइफ विल बी योर बिगेस्ट विश फुलफिलमेंट, है ना। आप कहीं ना कहीं ऐसे सोचते ना कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा तो आपकी ज़िंदगी की सभी विशेस से जो बड़ी विश है वो पूरी हो जाएगी। सो येस, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू कम बैक टू यू डेफिनेटली। ठीक है, कुछ और कार्ड्स हम देखते हैं कि क्या रिश्ता है, कब आएंगे, कैसे चीज़ें अनफोल्ड होंगी आपके लिए, एंड वो क्या चाहते हैं, या फिर आने के बाद कैसा उनका बिहेवियर होगा आपके साथ। ओके, ऑल राइट। सबसे पहले अगर हम कहें तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक टू यू, बट एट द सेम टाइम इनको ना कैसे है कि अभी थोड़ा ये अपने काम में, अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा बिजी है। यहाँ पर हो सकता है कि आपको छोड़ने के बाद या आपसे ये रिश्ता टूटने के बाद कहीं ना कहीं इनका मन भटका भी होगा, एंड दे मस्ट हैव बीन विद समबडी एल्स कुछ टाइम के लिए। बट अब यहाँ पर कोई मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं दिख रही है। ठीक है, जो होना था वो सब कुछ हो चुका है। नाउ नो मोर दोस व्हाट डू वी से कॉन्ट्रोवर्सीज इन द रिलेशनशिप। सो ऐसा अभी बाकी सब चीज़ें नहीं होंगी, या फिर आप ऐसा हो सकता है कि आप किसी और से अटैच थे इस रिलेशनशिप में रहकर भी, या फिर वो अपने पास्ट को भूल नहीं पाए थे, या फिर आप अपने पास्ट को भूल नहीं पाए थे। बहुत सारी चीज़ों के लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, एंड देन उसके बाद कहीं ना कहीं आप लोगों ने फिर भी एक दूसरे का मतलब यू नो व्हाट डू वी से फिर भी एक दूसरे के लिए हमेशा आपने चाहा है कि आप लोग एक साथ रहे। अच्छा, मैं आपको मेन चीज़ बताना तो भूल ही गई कि आपका क्या कहते हैं उसको यार, व्हाट डू वी कॉल इट एज दिस बॉटम ऑफ द डेक। हाँ, आपका बॉटम ऑफ द डेक द सन है। सो कहीं ना कहीं दिस पर्सन व्हेन ही और शी कम्स बैक टू यू, वो डेफिनेटली आपके साथ एक कमिटमेंट आपको देने की इंटेंशन से वापस आएंगे, क्योंकि दे हैव फाइनली रियलाइज्ड कि इट्स नोबडी एल्स बट इट्स यू, जो उनको अच्छे से रख सकते हैं। इस इंसान के अगर मैं आपको क्वालिटीज़ बताऊँ तो ये इंसान है ना ज़्यादा किसी के सामने ओपन अप नहीं होते हैं। ये बहुत शांत शांत रहने वाले इंसान है। दे लाइक बीइंग व्हाट डू वी से, मतलब ऐसे इंट्रोवर्ट टाइप हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा शांत रहने वाले इंसान, अपने काम से काम रखने वाले इंसान, एंड कहीं ना कहीं उनको किसी के सामने ओपन अप होना पसंद नहीं है। अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में बहुत बुरे हैं बाबा, क्योंकि उन्हें अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना बिल्कुल भी नहीं आता। या तो वो चिल्ला देते हैं या तो वो रो देते हैं। एंड यू नो एंड जब आप इस इंसान के साथ रिश्ते में थे तो दिस पर्सन डेफिनेटली लव्ड यू लाइक एनीथिंग। मतलब इतना इन्होंने आपको प्यार दिया है, एंड यू नो आपको ऐसे लगा हो जैसे कि आपको फाइनली यू गॉट द वन, एंड उसके बाद आपका सेपरेशन हुआ है कहीं ना कहीं। सो वो आपको थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर गया है। यू माइट हैव क्राइड अ लॉट while too, I can see this, and but there was no point crying for this person because this person was any which ways coming back to you, but it's okay। आप लोगों ने शायद पहले रियलाइज़ नहीं किया होगा, and I know it's hurtful but it's okay। ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका जो बॉन्ड है वो कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम का बॉन्ड मुझे दिख रहा है, एंड इसीलिए ये जर्नी थोड़ी मुश्किल रही थी आप लोगों के लिए, यू नो। बट डोंट वरी, सारी चीज़ें धीरे धीरे करके सॉर्ट हो रही है, आपकी सारी विशेस पूरी हो रही है अबाउट दिस पर्सन। 90% ऑफ यू गाइज हैव बिन मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन सो दैट आप लोगों की इनसे शादी हो जाए, एंड यू नो यू जस्ट वॉन्ट टू गेट मैरिड टू दिस पर्सन, बट कहीं ना कहीं वो भी हो ही जाएगा। राइट नाउ द मैसेज दैट आई एम गेटिंग फॉर यू गाइज इज़ कि आपको अभी अपने करियर पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सी बिकॉज दिस पर्सन ना उन्होंने अपने करियर पे फोकस कर लिया, उनको जो नेसेसरी स्टेप लेना था ना वो ले लिया है। अब आपकी बारी है, इट्स योर टाइम कि आपको अपने आप करियर पे फोकस करना है, एंड आपको अब यू नो मतलब एक अच्छा इंसान बनना है बेसिकली, सो दैट आप भी इनके काबिल बन जाओ। यू नो जैसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उस इंसान को, तो आप बहुत सारी चीज़ें इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, राइट। तो एट द सेम टाइम ये इंसान में आपसे बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर आपको इनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करने के लिए थोड़ा अपने आप को चेंज करना होगा। डू द शैडो वर्क, डू द हीलिंग, एंड से सारी चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी धीरे धीरे करके। डेफिनेटली थोड़ा अनफेयर हुआ है आप लोगों के साथ, बट ये अनफेयर कहीं ना कहीं आपको कुछ लेसन सिखाने के लिए हुआ था, एंड आप अपना लेसन सीख चुके हो। आप फाइनली अपने उस चीज़ से यू नो रिहा हो चुके हो, जो भी प्रॉब्लम्स आपको आनी थी, एंड रेस्ट एवरीथिंग इज़ परफेक्ट फॉर यू। तो अब टेंशन वाली तो कोई बात है नहीं इसमें, है ना। बाकी सारी चीज़ें आपके लिए सही जा रही है, एंड अगर हम कुछ और देखें तो कहीं ना कहीं दिस पर्सन इज़ रियली वर्किंग हार्ड फॉर देयर करियर, एंड आई होप एंड प्रे कि आप लोग भी उतना काम कर रहे हो अपने ऊपर भी और अपने करियर के ऊपर भी, बिकॉज इट इज़ रियली नीडेड यहाँ पे। ठीक है, एंड ये इंसान जो भी चाहे वो हासिल कर सकता है, तो आप लोगों की भी पर्सनैलिटी वैसी ही है। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा फायर साइंस दिख रहे हैं, एंड मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस जैसे मुझे दिख रहे हैं। एनर्जीज यहाँ पर ज़्यादा है फायर साइंस की। आई कैन सी कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड वर्गो, कैप्रिकॉन।
टॉरस, लिब्रा, हाँ बस इतना मुझे दिख रहा है। एंड कहीं ना कहीं ये एनर्जीज या तो ये आपके साइन हो सकते हैं या फिर उनकी, सन मून राइजिंग कुछ भी हो सकता है इन तीनों में से। तो जस्ट मैं आपको बस ऐसे बता रही हूँ ताकि आपसे रिलेट हो ये रीडिंग। एंड कुछ और हम देख लेते हैं कि आपके लिए क्या चीज़ें हैं, आपको क्या सुधार करना है अपनी ज़िंदगी में, सो दैट आपका ये मैनिफेस्टेशन जल्दी रंग लाए। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। सो आपका जो है डिसीजन मेकिंग स्किल्स बहुत वियर्ड है, आप अच्छे से डिसीजंस नहीं ले पाते हो। एंड जब आपको कुछ करने के लिए बोला जाता है तो आप उस चीज़ को अवॉइड करते हो, तो आप एक्शन नहीं लेते हो सही टाइम पे, तो वो आपको वो चीज़ चेंज करनी है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ ब्लॉकेज इन योर मैनिफेस्टेशंस, कि आप मैनिफेस्ट कर लेते हो बट जब मैनिफेस्टेशन पूरी करने के लिए भगवान खुद राजी हो जाता है ना, तो तब आप रिसेप्टिव एनर्जी में नहीं होते हो, फिर तब आप अपने आप को लॉक कर देते हो, क्योंकि आपको डर लगता है कि यार अब ये पूरा हो तो जाएगा बट फिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। ओके, देन वी हैव टॉवर, ऑल राइट। सो यहाँ पर एक सडन वो है, चेंज है, सडन डिस्ट्रक्शन है कहीं ना कहीं। एंड एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी आप लोगों की हो रही है, आप लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आपको थोड़ा ऐसा अबंडन फील हो जाता है इस इंसान के चक्कर में कि भैया ये इंसान क्या कर रहा है, मेरी ज़िंदगी में आ क्यों नहीं रहा, या ऐसे क्यों है वैसे क्यों है। बट इट्स ओके, सारी चीज़ों को अच्छे से समझ के लो कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। इतने टाइम तक आप लोगों ने रियलाइज़ किया ही होगा कि क्या चीज़ें हो रही है और क्यों हो रही है। एंड बाकी तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों का जो चेंजेस अभी आएंगे ना, ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस, प्लीज़ उन सब चेंजेस को एक्सेप्ट करना। एंड प्लीज़ डोंट गो अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर थिंग, ओके। It is really important. 3 of Pentacles, okay. So आप लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें लर्न कर रहे हो, आप एंड आपको एक्चुअली लर्न करने की ज़रूरत है। आप कर नहीं रहे हो बट आपको करने की ज़रूरत है। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है बट आप उसको बहुत ना कैजुअली ले लेते हो, या फिर आप उन सारी चीज़ों को इतना ध्यान से देखते नहीं हो कि आपको क्या ज़िंदगी सिखाना चाह रही है। एंड देन जब उसके एग्जाम्स आते हैं तो आप यू जस्ट सिंपली मूव ऑन अहेड एंड देन यू ट्राई टू एस्केप फ्रॉम दोज थिंग्स। फिर वही एक साइकिल चलता रहता है। आप लोग बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो बट एट द सेम टाइम आपको अपने आप को थोड़ा व्हाट डू वी से समझने की और अपने आप में क्या काबिलियत है ये देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोगों को अगर पता ही नहीं होगा कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ है तो आप लोग मतलब आगे कैसे बढ़ोगे, इसके बारे में कभी सोचो, ठीक है। एंड ये आप सोचोगे कि यार हम रिलेशनशिप की बात करें तो ये चीज़ें कहाँ से आई, बट ये चीज़ें मैटर करती है। आपका हर एक क्वालिटी आपके हर हिस्से में मैटर करती है ज़िंदगी के। सो आपकी पर्सनालिटी कैसी है, या आप इंसान कैसे हो, आप काम कैसे करते हो, या वो सब चीज़ों के ऊपर। सो सॉरी वी गॉट अ डिस्टर्बेंस हियर, बट कोई बात नहीं, ठीक है। सो आई वॉज सेइंग कि ऑल्सो वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं वो चीज़ भी बहुत अच्छी है। यू विल हैव अ गुड पार्टनरशिप विद देम, एंड कहीं ना कहीं दोबारा आके आप लोगों का शादी होना भी कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है। एंड रेस्ट एवरीथिंग इज़ वेरी फाइन एंड वेरी नाइस इन बिटवीन यू गाइज, एंड बाकी तो बिल्कुल सब कुछ सही रहेगा। सो लेट्स जस्ट होप फॉर बेस्ट। एंड आपका जब भी रिकन्सिलिएशन हो जाए तो उसके बाद मुझे ज़रूर बता देना। एंड व्हाट यू थिंक अबाउट दिस वीडियो, आपसे कितना रिलेट हुआ कितना नहीं, आप मुझे ये भी ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एंड जस्ट क्लेम द ब्लेसिंग्स सो दैट आपका रिकन्सिलिएशन जल्दी जल्दी हो जाए एंड यू मूव फॉरवर्ड एंड गो ऑन दिस जर्नी ऑफ योर ट्विन फ्लेम, एंड बाकी सब कुछ आपके लिए बिल्कुल सही है। एट द सेम टाइम आई होप you guys like the video, and please comment down. Also subscribe to my channel if you haven't done that yet, and for personal readings you can DM me on my Instagram, या फिर मुझे आप मेल भी कर सकते हो. एंड एट द सेम टाइम हाँ, दूसरी चीज़ ये कि ऑफ़र अभी भी वैलिड है. आई हैव एक्सटेंडेड 1 more day, 21 तारीख के लिए मैंने रख दिया है. एंड अगर आपको ऑफ़र चाहिए होगा न्यू मून वाला तो आप डेफिनेटली उसका ले सकते हो ऑफ़र. एंड that's it for you guys. I hope you guys like the video. So thank you so much Payal too. See you in the next video. Till then, please take care of yourself and your family. Okay, bye bye.